हेलो स्टूडेंट्स माई सैल्फ साजन बेदी। तो लास्ट लैक्चर में आप की किया स्टार्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशन की सी ते हाउ टू राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैन टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स तो यही टाइप्स भी कर लिया। हुण आप की करा कि मैट्रिक्स में जनरली किद्दां लिखना आप जनरली का मतलब कि तुहानूं क्वेश्चन आ जाए कि मैट्रिक्स चैप्टर कि राइट जां फाइंड आ 2x2 मैट्रिक्स मतलब कि 2 रोज से 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स बनाओ या 2 रोज एंड 3 कॉलम वाली या 3 रोज एंड 2 कॉलम वाली या 3 रोज एंड 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स बनाने वास्ते आप बनाना किद्दां वो आप देखते हैं कि जनरल मैट्रिक्स किद्दां लिखनी पहली भी गल वो देखते हैं। जनरली मैट्रिक्स में आप किद्दां लिखने मैं दस्या सी डिनोट की करते हैं डिनोशन वास्ते कोई कैपिटल लैटर लिट कर लाँगे कोई अल्फाबैट एंड नाल दे नाल की करांगे आप उन्होंने लिखना किद्दां वा स्क्वेयर ब्रैकेट दे इनसाइड। ठीक है, लेट कर लेंगे कि देखो आ क्या है ए इज अ मैट्रिक्स जनरली इस तरीके लिखा जा सकता है जे एम रोज ते एन कॉलम्स होंगे एम फॉर द रोज एन फॉर द कॉलम्स जे मैट्रिक्स अंदर एम रोज ते एन कॉलम्स हों तो यही उन्होंने जनरली इदा लिखते हैं। तो यह जो लिखा ए आई जी ये कि आप एलीमेंट्स लिख सकते हैं मैट्रिक्स के आई फॉर द रो जे फॉर द कॉलम एम एन तो पता लगेगा किन्नियां रोज ते किन्ने कॉलम ने आई जे तो पता लग जाएगा केड़ी रो ते केड़ा कॉलम है। ठीक है, एलीमेंट केड़ी रो ते केड़े कॉलम का एलीमेंट है। हुण देखो जनरली मैं की देखना जस्ट एन एग्जाम्पल देखते हैं हमने जिदा कि तुहानूं क्या होए कि राइट 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे 2x2 तुहानूं पता ही है 2 रोज से 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम है कि आगे लगे नंबर ऑफ रोज है कि आगे नंबर ऑफ कॉलम असीं किद्दां लिख सकते हैं मैट्रिक्स नूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ गया रो 1 रो 2 तो कॉलम कितने बनाने आप कॉलम 1 कॉलम 2 पता लग गया तो 2 रोज से 2 कॉलम। हुण इहदा पहला एलीमेंट इंटरसेक्शन पॉइंट ते आ जाएगा जिद्दां मैं लिखा है कि दस देने एलीमेंट्स। ठीक है, ए आई जे का मतलब हुण की है देखो रो 1 कॉलम 1 रो 1 एंड कॉलम 1 ये क्या है A11 आगे रो 1 ते कॉलम 2 रो 1 एंड कॉलम 2 A12 देन रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 1 देन क्या आ गया रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2 इतों देखो मैट्रिक्स की बन गई साड़ी को बन गई है A11 A12 A21 A22 ये आ गई 2x2 मैट्रिक्स। हुण देखो मैं की क्या कि आई फॉर द रो जे फॉर द कॉलम दैट मीनस की आ पहलो रो लिखनी है फिर की लिखना कॉलम। तो हुण जो इतों लिखांगे R1 ते कॉलम 1 तो ये क्या आ गया रो 1 कॉलम 1 देन रो 1 कॉलम 2 तो देख लो देन रो 2 कॉलम 1 देन रो 2 कॉलम 2 तो इतों ही है मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, हुण इदा ही एक और एग्जाम्पल देख लेंगे ए आई जे तो लिखनी हुए 2x3 तो 2x3 मैट्रिक्स। ठीक है, रोज कितनी है 2 R1 एंड R2 तो कॉलम कितने ने 2 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 पता लग गया तुहानूं रोज 1 ते 2 दो लाइना इधर हॉरिजेंटल वाली तुहानूं पता ही है रोज फॉर द हॉरिजेंटल लाइन एंड कॉलम जी वर्टिकल लाइन वास्ते तो कॉलम कितने 3। अच्छा हुण रो 1 कॉलम 1 है पॉइंट आ गया ये आ गया A11 रो 1 कॉलम 1 देन रो 1 कॉलम 2 A12 रो 1 कॉलम 3 A13 देन अगेन रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 देन रो 2 कॉलम 3
ठीक है। तो मैट्रिक्स की बन गई साढ़े को A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये आ गई तुहाडे को 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है। सिमिलर काइंड नाल आपां मैट्रिक्स लिख सकते हैं। हुण देखो तुहाडी एक्सरसाइज 3.1 ਉਹਦੇ 'ਚ क्वेश्चन हो सकते हैं कि लिखा हो सकता है कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स गिवन AIJ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन होएगा -I प्लस J एवं ठीक है -I प्लस J। हुण AIJ एलीमेंट दसे ने ते एलीमेंट किहड़ी फॉर्म च ने -I प्लस J ते मॉड फंक्शन लिखा जाना है मॉड फंक्शन है। ठीक है। तो मॉड फंक्शन का तुहानूं पता फंक्शन का मतलब क्या होंदा कि जे -x होए तो वो की बाहर होंदा ਉਹਦਾ आंसर क्या आंदा पॉजिटिव x क्योंकि मॉड फंक्शन की पॉजिटिव फंक्शन ही दिंदा। ठीक है। ਹੁਣ देखो 2/3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 2/3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਫ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ AIJ equals to -I cap plus J cap ਤੇ we have to construct 2/3 मैट्रिक्स ਤੇ 2/3 मैट्रिक्स वास्ते आ रफ वर्क ਤੁਹਾਡਾ 2/3 वास्ते दो कॉलम दो रोज पहलो की रोज ते फिर क्या कॉलम दो रोज ते 3 कॉलम ये आ गए तुहाडे को R1 R2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ए रफ वर्क च तुसीं लिख लेना। इत्थे आ जाएगा तुहाडे को 1 1 1 2 1 3 चेक कर लेना एक बारी रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 देन रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3 तो साढ़े को मैट्रिक्स की बन गई देयरफॉर A इक्वल टू कितने आ गया AIJ चलो इतना लिख देने A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये आ गई 2/3 मैट्रिक्स। तो हूँ 2/3 मैट्रिक्स उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करना बनाना है तो वो फार्मूला की है AIJ इज इक्वल टू -I प्लस J पूरे का किया मॉड। हूँ देखो नाउ AIJ इज इक्वल्स टू -I क्या प्लस J क्या। ठीक है। तो तुहाडे को मैट्रिक्स तुहानूं आया एलिमेंट चाहिए A11 A12 A13 तो A11 फाइंड करांगे तो फिर A11 का मतलब I भी 1 तो J भी कितना 1 हुण इत्थे फिल कर देंगे I1 तो J 1। ठीक है। तो इत्थे क्या आ गया -I का 1 तो J जगह क्या आ गया 1 तो तुहाडे को क्या आ गया -1 प्लस 1 क्या आ गया 0 देन A12 -I1 तो J2 कितनी वैल्यू आ गई तुहाडे को 1 1 3 -1 प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 2 सिमिलर काइंड साढ़े को बन गया A21 हुण इत्थे I2 आ ते J कितना 1 ते कितना आ गया -2 प्लस 1 सेम फार्मूले से फिल कर लेना साढ़े को वैल्यू क्या आ गई -1 इक्वल्स टू 1 A22 -2 प्लस 2 0 A23 -2 प्लस 3 मॉड फंक्शन आ -1 का क्या आ गया 1 मैं उन्हें दसा है। ठीक है। तो जो मॉड फंक्शन आ होंगे फिर -1 ही रहना है। ठीक है। -2 कितना आ गया 1 दिस इज इक्वल्स टू 1 साढ़े को एलिमेंट सारे आ गए तो वो तुसी इस मैट्रिक्स फिल कर दो। ठीक है। वो तुहाडा क्या आएगा आंसर दैट मींस देयरफॉर A इक्वल्स टू कितने आ गया देखो A11 0 A12 1 A13 2 0 1 2 ते A21 1 0 1 ये तुहाडे को 2/3 मैट्रिक्स बन गई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला।
ठीक है। इदां दे क्वेश्चन तुसीं आप करने ने, ठीक है। हुण देखो नैक्सट टाइप ऑफ क्वेश्चन की है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन है कि गिवन मैट्रिक्स ए 2 3 4 5 1 -1, चलो ऐसा लिख लेते हैं गिवन मैट्रिक्स। तो उन्होंने की क्या होएगा, फाइंड नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर 2 elements, that is number of elements, number 3 find a1 3 कह दें, a2 1 a2 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है, गिवन लिख लिया आप 2 3 1 4 5 -1। ਹੁਣ देखो किन्नियां हैगी है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 2 रोज 10 कॉलम, देयरफॉर नंबर 1 ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2/3, नंबर 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 3 का 6 आ गया। ਹੁਣ ਇਹ ਆਹੀ ਕੀ ਲਿਖਨੇ ਆ, फाइंड A1 3 नंबर 3 A1 3 एलिमेंट। मैं तो डायरैक्ट लिख सकता, बट जो तुम जनरल मैट्रिक्स के तरीके नाल लिखना तो लिख सकते हो। तो की जनरल मैट्रिक्स 2/3 की कितना लिखनी है, 2/3 रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इतने तुहाडे कोल वैल्यूज की आ गई, जिद्दां मैं हुणे लिख के दस्सिया सी, आ गया A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3। मैं दस चुकिया रो 1 रो 2, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग A1 3 1 A2 1 4 A2 3 2 3 A2 3, हाँ रो 2 कॉलम 3, तो ये क्या आ गया -1, ठीक है। इदां दे क्वेश्चन तुसीं आप कर सकते हो, ठीक है। कितने कितने लिखा होएगा क्वेश्चन, सपोज करो कि लिखा कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट लेना, इफ ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स देन हाउ मैनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वी कैन राइट, ठीक है। अही 6 एलिमेंट दियां किन्ने ऑर्डर दियां मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो 6 एलिमेंट हो गए, एलिमेंट्स किन्ने ने 6, तो 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 × 3 3 × 2 1 × 6 6 × 1 6 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਟਾਈਪ ਸੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ 6 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 2/3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, 3/3 2 ਦੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, 1/6 ਦੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, 6/1 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾइज 3.1 ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।